डेमेंडुआ हर टीले से दीमक या चींटियों को संभाल कर खाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वो इस इलाके के टीलों पर एक एक करके हमला करता है और उन्हें पूरी तरह तबाह नहीं करता। इस तरह हर टीला हमले से उबर जाता है और कायम रह पाता है। ये पर्यावरण के संयमित इस्तेमाल की एक जीती जागती मिसाल है। क्या इंसान कभी इस तरह का आत्मसंयम दिखा पाएंगे? क्या हम धरती की विविधता और कुदरत के इस समृद्ध खजाने को संभालना और संजोना कभी सीख पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के जंगल में एक लियाना रहता है जिसके पास है ल्यूकेमिया का इलाज। डिस्कोरिया कंपोजिटर एक तरह का यैम या शकरकंद है जिसके राइजोम से वो सेक्स हार्मोन्स मिलते हैं जिनसे गर्भ निरोधक गोली तैयार की जाती है। पौधों की 70% से भी ज्यादा प्रजातियां जिनमें कैंसर से लड़ने की काबिलियत होती है इसी इलाके में पाई जाती हैं और अभी भी हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी पहचान करना अभी बाकी है। ऐसा लगता है कि ये बेमिसाल लेकिन अनजान खजाना एक दिन धुएं के हवाले कर दिया जाएगा। और ये धुआं बेरहमी से जंगलों का सफाया करता चला जाएगा। साल 2015 में इंडोनेशिया में हाल के सालों की सबसे बड़ी आग लगी। करीब 25 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल पूरी तरह राख हो गए और इसकी वजह थी ताड़ के तेल की खेती करने वालों का लालच। लाखों जानवर जिंदा जला दिए गए। यह भी मुमकिन है कि कुछ ऐसी प्रजातियां जिनकी हमने आज तक खोज भी नहीं की होगी हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। इस इलाके में रहने वाले बहुत सारे सन बेयर मार डाले गए। कईयों का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। भालुओं की ये इकलौती प्रजाति है जो इस जंगल में रहती है और कई पौधों के बीच फैलाकर उन्हें उगाने में इनकी बड़ी भूमिका है। हाल के सालों में इनकी 30% से भी ज्यादा आबादी का सफाया हो चुका है। और आग से मची इस तबाही के कुछ साफ नतीजे भी सामने आते हैं। साल 2015 में जंगल में 1,30,000 बार आग लगी जिससे 20,000 लाख टन ग्रीन हाउस गैसें पैदा हुई। जापान और जर्मनी जैसे देश साल भर में जितनी ग्रीन हाउस गैस बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा। पर्यावरण से जुड़ी सबसे भीषण समस्याओं की शुरुआत और उनका अंत धरती के तमाम छोटे बड़े जंगलों से ही होता है। वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर जैव विविधता का खत्म हो जाना। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, हमारा भविष्य भी।
मानव इतिहास में पहली बार हमारे पास अपनी धरती को पूरी तरह बदलने का मौका मिला है। इसके इकोसिस्टम्स को, इसके जंगलों को बदलने का मौका। इसके बावजूद हम अपनी गतिविधियों के नतीजों के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे हैं, जबकि नुकसान सामने साफ नजर आ रहा है। इन हादसों के बारे में गंभीरता से और मुस्तैदी से सोचने की जरूरत है। सीधे साधे छोटे कदमों से भी धरती के इन जंगलों को बचाया जा सकता है। जिम्मेदारी से उत्पादन और उसकी खपत हो, कागज और लकड़ी की रिसाइकलिंग की जाए, ऊर्जा के नए और अक्षय स्रोतों का इस्तेमाल किया जाए, इलाकों को बचाया जाए। अब हमें और इंतजार नहीं करना है, बल्कि काम करना है। ये वक्त है मुस्तैदी से धरती को बचाने का।